नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस में। जैसा कि आपको पता ही है साथियों कि आपके लिए हम एसएससी का जो जीके जीएस का होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं साथियों, और एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आते रहते हैं साथियों। तो आज उन्हीं प्रीवियस ईयर में से एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो जीके जीएस का है आपके लेकर आए हैं साथियों, और वो आपको बता देना चाहते हैं जिसका एग्जाम जो है साथियों 11 जनवरी, जिसका एग्जाम 11 जनवरी 2017 को हुआ था साथियों। और ये जो है द्वितीय पाली का एग्जाम हुआ था दोस्तों, और 10+2 जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसी का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साथियों। तो चलिए देखते हैं आज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। और इससे पहले जितने भी साथियों इस चैनल से जुड़ चुके हैं, जितने भी अभ्यर्थी हो इस चैनल से जुड़ चुके हैं, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए साथियों बिना देर करते हुए आज के इस क्लास को देखते हैं। देखिए आज का पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे साथियों, और इसमें कहता है पहला क्वेश्चन आज का है 26 नंबर से पर डे है क्वेश्चन स्टार्ट होता है साथियों, और 50 नंबर तक जाता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है साथियों। जैसे मानव का मस्तिष्क होता है साथियों, तो उसी तरह से कंप्यूटर का भी कोई मस्तिष्क होता है साथियों, और उसको कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं साथियों। तो ये जो है सीपीयू जो है साथियों, सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं साथियों। इसको ऐसे लिखते हैं सीपीयू साथियों, और कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछता है, तो इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है साथियों इसका पूरा नाम, और इसका हिंदी रूपांतरण में यानी कि सीपीयू होता है साथियों, सीपीयू कहते हैं। और इसी को कंप्यूटर का एक तरह से ब्रेन यानी कि मस्तिष्क बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन मस्तिष्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और अगले क्वेश्चन में कहता है सोडा वाटर डैश द्वारा आविष्कार किया गया था साथियों। सोडा वाटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था साथियों। तो ये आविष्कार जो हुआ था साथियों 1767 ईस्वी में किया गया था, और आविष्कारक जो थे ये जो थे जोसेफ प्रिस्टले जो थे यही। और ऑक्सीजन का खोज भी प्रिस्टले के द्वारा हुआ था साथियों। ऑक्सीजन जो आप लोग ऑक्सीजन जो हम लोग सांस में लेते हैं, सांस लेने में जो यूज करते हैं, वो भी प्रिस्टले के द्वारा खोज हुआ था साथियों ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का खोज भी प्रिस्टले के द्वारा हुआ था साथियों। तो इस तरह से ये जो है सोडा वाटर का यानी कि ऑक्सीजन का खोज क्या था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है साथियों। तो त्वचा की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं साथियों। आपको पता ही होगा, शायद मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पता ही होगा, एपिडर्मिस बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं साथियों कि एसएससी का जितना भी एग्जाम हुआ है साथियों 2017 से लेकर 2020-21 तक जितना भी एग्जाम हुआ है, आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं साथियों। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है 29 में कहता है निम्नलिखित पौधे में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं साथियों। तो ये देखिए द्विदलीय अर्थात यानी कि लिग्यूमिनस, द्विदलीय अर्थात लिग्यूमिनस जो पौधे होते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें पौधे में जड़े में गांठें होती है साथियों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता केचुए डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं साथियों। तो आपको बता दिए केचुए एनिलीडा, केचुए जो है एनिलीडा प्रजाति के अंतर्गत आता है साथियों, यानी कि ये संघ एनिलीडा संघ के अंतर्गत आता है। इसमें 4 जोड़ी हृदय होते हैं, प्रजाति का जीव है, इसमें 4 जोड़ी हृदय होते हैं साथियों। इसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय होता है, और इसके जीव में द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय होता है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोटॉन का द्रव्यमान और डैश का द्रव्यमान एक समान होता है साथियों। देखिए किसी परमाणु के केंद्रक में जो, जैसे मान के चलिए कि ये जो परमाणु है साथियों, इसमें P+N रहता है साथियों, P+N कहता है प्रोटॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान और डैश का द्रव्यमान एक समान होता है साथियों। तो इसके नाभिक में जो रहता है साथियों, तो किसी द्रव्यमान के केंद्रक में जो होता है उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन हो गया साथियों और ये न्यूट्रॉन हो गया साथियों। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है, यानी कि P+N अंदर में रहता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है ये जो है चक्कर काटते रहता है साथियों। ठीक है, इसी तरह से प्रोटॉन और ये जो है आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम बिलियन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं साथियों।
तो ये जो है आपका 32 नंबर क्वेश्चन है और 32 नंबर का सही आंसर। तो किसी विलयन से जब हम विलय को अलग करने के उसका जो है ना वाष्पीकरण किया जाना चाहिए साथियों। तो वाष्पीकरण किया जाएगा, जब वाष्पीकरण किया जाएगा तो अलग हो जाएगा आसानी से, और वो जो होगा तरल वाष्पीकृत होकर बाहर विलयन से आ जाता है तथा विलय जो होता है वो अपशिष्ट का रूप रह जाता है और उसी को अलग कर लेते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, तो कहता है 33 नंबर, कहता है कि जंतर मंतर डैश में है साथियों। तो ये जो है जंतर मंतर अंतरिक्ष वेधशाला जंतर मंतर जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। राजस्थान की राजधानी जो है राजस्थान में है, और राजस्थान में ही कहाँ है साथियों, तो ये जयपुर में है साथियों, राजस्थान में। ठीक है, चलिए हवा महल की बात किया जाएगा साथियों, तो हवा महल भी जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर में हवा महल जयपुर। और हवा महल को किसने बनवाया था साथियों, तो हवा महल को महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। महाराजा प्रताप सिंह, हवा महल को प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल को बनाया गया था। हवा महल कहाँ है, तो राजस्थान में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है साल्जबर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है साथियों, तो ये जो है महोत्सव ये ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी जो है पर्सा है, जिसकी राजधानी पर्सा है, ऑस्ट्रिया की राजधानी पर्सा है साथियों। और ये जो है आपका ऑस्ट्रिया में मनाया जाता है ये साल्जबर्ग महोत्सव, ऑस्ट्रिया की राजधानी पर्सा है। अगर आप बैंकॉक किसकी राजधानी है साथियों, तो बैंकॉक जो है आपको थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक साथियों। तो आपको थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्सा पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है किसी देश की जन्म दर को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है साथियों, तो किसी देश की जन्म दर को उस देश में एक वर्ष की अवधि में जो प्रति 1000 की आबादी पर शिशुओं के जन्म की संख्या के रूप में जो परिभाषित किया जाता है उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति 1000 में जन्म की संख्या को निरूपित करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, कहता है 2 गीजर्स नामक विश्व का सर्वाधिक बड़ा भूतापीय क्षेत्र कहाँ स्थित है, जिसमें 22 भूतापीय विद्युत संयंत्रों का एक कॉम्प्लेक्स शामिल है साथियों। तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। ये जो आपका 37 नंबर है और इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है कि सन फ्रांसिस्को में है साथियों कॉम्प्लेक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है बॉक्साइट डैश का एक अयस्क या खनिज है साथियों। तो अगर ऐसा बात है तो बॉक्साइट एल्युमिनियम के सबसे प्रमुख अयस्क का नाम है। ये जो है एल्युमिनियम के सबसे प्रमुख अयस्क का नाम है जो बॉक्साइट होता है साथियों। और बॉक्साइट मतलब नाम है। लेड के अयस्क का नाम जहाँ गैलेना है, ये जो जैसे लेड है इसके अयस्क का नाम गैलेना है। अगर पूछ देगा कभी कभी तो इसके अयस्क का नाम गैलेना है साथियों। अगर वही टीन के अयस्क का नाम पूछा जाएगा तो केसीटेराइट है, क्या है साथियों, केसीटेराइट। अगर टीन के अगर अयस्क का नाम पूछा जाएगा तो केसीटेराइट है साथियों। अगर लेड का पूछा जाएगा तो गैलेना है। अगर एल्युमिनियम का पूछा जाए यानी बॉक्साइट का पूछा जाएगा तो एल्युमिनियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कहता है दिलीप कुमार का असली नाम क्या है, तो प्रसिद्ध फिल्म जो है अभिनेता दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान है। यूसुफ खान है साथियों इसका फेमस, और ये जो है बहुत बड़े मतलब फिल्म अभिनेता है जो इसका नाम जो है बहुत फेमस है यूसुफ खान। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है साथियों। तो गोबी मरुस्थल का विस्तार जो है मंगोलिया एवं चीन में है। तो ये मंगोलिया हो जाएगा प्लस चीन में साथियों। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है साथियों। तो ये जो है मंगोलिया और चीन में आता है साथियों। और ये देखिए चीन में आता है साथियों। और ये जो है इसका क्षेत्रफल अगर बात किया जाएगा कितना क्षेत्रफल है साथियों, तो इतना वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है साथियों। तो ये जो है बड़ा महाद्वीप का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है साथियों। और एशिया महाद्वीप में हम लोग आते हैं, भारत के जितने भी नागरिक हैं वो एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो 41 भारत देश ही एशिया महाद्वीप में आता है, तो ये एशिया हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के, और उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल जो है लगभग इतना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है
औरंगजेब ने अपने पिता डैश को औरंगजेब ने अपने पिता डैश को आगरे के किले में कैद करके रखा था साथियों। तो औरंगजेब के पिता कौन थे साथियों? तो औरंगजेब का पिता जो थे ये शाहजहां थे। शाहजहां को ही औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जो था जो था वो अपने मतलब आगरे के किले में कैद करके रखा था साथियों। और बादशाह जैसे कि मुगल बादशाह हुमायूं अकबर का पिता अकबर जहांगीर का पिता था तथा बहादुर शाह औरंगजेब का पिता था। बहादुर शाह जो था औरंगजेब का पिता था। तो इस तरह से जो आपका औरंगजेब ने अपने पिता बहादुर शाह को यानी कि शाहजहां को आगरे के किले में, औरंगजेब का पिता शाहजहां था। प्रश्न में जो मुगल बादशाहों में हुमायूं अकबर का पिता था, हुमायूं था साथियों, ये जो था ये अकबर का पिता था। हुमायूं अकबर का पिता था, ये अकबर का, तो अकबर इसका बेटा हो गया साथियों। तो अकबर इसका बेटा, अकबर जहांगीर का पिता था। और अकबर जो था ये अकबर जहांगीर का पिता था साथियों। किसका था? जहांगीर का पिता। और ये जो था ये औरंगजेब का पिता था। और ये ये जो था बहादुर शाह, ये औरंगजेब का पुत्र था। ये जो था औरंगजेब का पुत्र था। ये औरंगजेब का पुत्र था, ये पुत्र था साथियों। तो ये इस तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है वेंडी वॉश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने डैश को हराया था साथियों। तो ये वेंडी वास के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने 1760 ईस्वी में सर आर्थर कूट यानी कि कितना में साथियों? 1760 ईस्वी में जो है ये आर्थर कूट के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया था साथियों। किस सेना को? तो फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया था साथियों। और इसके अर्थ में निर्णायक सिद्ध हुआ। उन्हें यह समझ में आ गया कि भारत में ब्रिटिश सेना का मुकाबला नहीं कर सकता, मतलब कि भारत में ब्रिटिश सेना का कोई मुकाबला जल्दी नहीं कर सकता। वो इसको वेंडीवास के युद्ध में समझ आ गया, फ्रांसीसियों को अच्छा से समझ आ गया, धूल चटा दिया फ्रांसीसियों को। चलिए अगला जो है कहता पुलित्जर पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। तो ये जो है आपका पुलित्जर पुरस्कार जो है साथियों, ये आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार एक अमेरिकी पुरस्कार है साथियों। ये जो पुरस्कार आप देख रहे हैं साथियों, ये जो है एक अमेरिकी पुरस्कार है, यानी कि अमेरिका में दिया जाता है साथियों। ये एक अमेरिकी पुरस्कार है साथियों। और आपको पता होना चाहिए साथियों, ये जो पुरस्कार दिया जाता है साथियों, ये जो है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान के लिए मतलब प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्रकारिता के प्रदान में। अगर आपको पता है साथियों कि सरस्वती पुरस्कार भारत में किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। या अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अगर आपको पता है दोनों में से किसी का भी, तो आप क्वेश्चन नंबर दे के बताइए कि 44 नंबर क्वेश्चन, और इसका और नाम भी बोल दे कि सरस्वती पुरस्कार के आगे जो कौन सा, इस तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है साथियों? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है ओम्स होता है, ओम होता है साथियों, ओम्स। और अगर इसी में बोल जाए विद्युत प्रतिरोधकता की है, जैसे इसमें प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता अगर रहेगा साथियों, तो प्रतिरोधकता अगर रहेगा साथियों, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता जब रहेगा तो ये ओम मीटर हो जाएगा, ओम के साथ मीटर लग जाएगा साथियों। और बाकी सब जैसे कि डाइन है, ये जो है बल, ये जो है बल का, जैसे कि ये आपका जूल है साथियों, तो ये जूल ऊर्जा की, जूल जो है साथियों ये ऊर्जा की, जूल जो है ऊर्जा की, ये पास्कल जो है आपका दाब, पास्कल जो है आपका दाब का जो है इकाई है। और ये डाइन जो है ये बल का इकाई है, ये जूल जो है ऊर्जा का इकाई है, और ये ओम जो है प्रतिरोध का इकाई है, और ये पास्कल जो है दाब का इकाई है साथियों। अगर प्रतिरोधकता रहता है तो ओम्स मीटर हो जाएगा साथियों। कभी कभी आपको प्रतिरोध में ओम मीटर भी दिया रहेगा साथियों। आप ओम मीटर कतई नहीं मारे, क्योंकि ओम मीटर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ओम मीटर ये प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है, यानी कि इकाई होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है साथियों, तो आपको ओम्स बता चुके हैं। कहता है 46 में टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था साथियों? तो टेलीविजन का आविष्कार जो है साथियों, ये जो है टेलीविजन का आविष्कार 1926 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक J.L. बेयर्ड ने किया था, J.L. बेयर्ड ने किया था 1926 ईस्वी में साथियों। चलिए अगर आपको पता है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया है साथियों, तो कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर देकर जरूर बताएं।
बल्ब का आविष्कार किसने किया है, या आपको अगर पता है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया है तो कमेंट में जरूर बताएं साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं साथियों। हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं साथियों। तो जब भारत के संविधान के अनुच्छेद आप 83 भाग 1 में पढ़िएगा तो यह स्पष्ट दिया गया होगा कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्य में जो है यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति, यानी कि प्रत्येक दूसरे वर्ष की एक तिहाई जो है साथियों, ये प्रत्येक दूसरे वर्ष की जो समाप्ति पर निर्मित हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कहता है भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है साथियों। तो इसका जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में साम्यवादी जो है आपका साम्यवादी पद उल्लेखित नहीं है। प्रश्न में जो दिया है अंश सभी पद जो है इसमें उल्लेखित है, जैसे कि प्रजातांत्रिक गणराज्य की भी उल्लेख किया गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का भी उल्लेख किया गया है साथियों, समाजवादी का भी और ये धर्मनिरपेक्ष राज्य का भी उल्लेख किया गया है साथियों। और इस तरह से जो है आपका साम्यवादी नहीं है तो साम्यवादी आपका आंसर हो जाएगा साथियों। तो 48 नंबर का आंसर जो है साम्यवादी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है साथियों। कहता है शकील ओनील किस खेल के साथ जुड़े हुए साथियों। शकील ओनील किस खेल के साथ जुड़े हुए साथियों। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा साथियों जो आपका 49 नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। आंसर जो आपका बी नंबर जो है कि बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ साथियों, बास्केटबॉल से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है रामचरितमानस एक महाकाव्य है। आपको इस महाकाव्य के बारे में पता ही होगा साथियों। रामचरितमानस जो महाकाव्य है, जैसे कि ये जो है गोस्वामी तुलसीदास कृत अमर महाकाव्य है। ये जो है गोस्वामी एक तरह से जो है इसको गोस्वामी तुलसीदास कृत अमर महाकाव्य, और यह जो है अवधी भाषा में लिखा गया साथियों। किस में लिखा गया साथियों, ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया साथियों। और ये आपको अगर पता है कि ये रामचरितमानस एक किसके द्वारा लिखा गया साथियों, तो ये आपका जो अगर कमेंट में आपको बताना है कि ये जो लिखा गया है साथियों, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, रामचरितमानस किसने लिखा, तो आप कमेंट करके बताइए। तो इतना के लिए आज के लिए काफ़ी है साथियों। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जो है आपका जो 2017 में और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बाकी है उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू ऑल।